हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में हिस्ट्री टॉप मोस्ट ऑनलाइन क्वेश्चंस की सीरीज जो मैं आपके लिए करा रहा हूं। जो अभ्यर्थी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एनटीपीसी रेलवे आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक की तरफ चलते हैं। सेंधव-बासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता था? तो गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में सिकंदर का मुख्य उद्देश्य किससे हुआ? भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किससे हुआ था? तो पौरस से हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद मगध का सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में अशोक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो पर्ण जो मुद्रा थी वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा थी? तो अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। हमारी वीडियो में इस वीडियो में आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसको भी उनका जवाब पता है वह उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेगा। और उन क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए हमारी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो परिवार मुख्य आधार था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो हड़प्पा वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो सिंधुकालीन सभ्य स्थल चुन्हुदुड़ो में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता के समय था? तो शतरंज का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता के समय था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो फाख्ता नाम का एक पक्षी होता था, उसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वास्थ्य किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली थी? तो कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपास को यूनानी
क्या कहते थे? तो सिंडोन कहते थे कपास को यूनानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो हल का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सैंधववासी मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की प्रमुख विशेषता निकास प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सैंधवकालीन मोहरों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो बेंड्रोफ्रेंड्रम लिपित नाम से चित्राक्षर लिपि को पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिसको भी इसका आंसर पता है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और बताए इसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आपको अगर मालूम है आंसर क्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। यदि आपको नहीं मालूम है तो हमारे आने वाले वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को कवर किया गया है, आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स। नमस्कार दोस्तों।